गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास के बच्चों, आपका स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। यू कैन सी हियर, आज हम क्या करेंगे? टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। अगर हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि ईच एंड एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन, तो अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बदले में वो भी चीज़ उसके ऊपर फोर्स लगाती है। तो बताइए किस तरह से एक हॉर्स, घोड़ा, अपने कार्ट को, ठीक है, बैलगाड़ी को खींच सकता है। जो गाड़ी होती है ना, पीछे कार्ट लगा होता है, जो घोड़े के पीछे कार्ट लगा होता है, उसको वो किस तरह से खींच सकता है, या उसके ऊपर कोई बंदा बैठा हो उनको किस तरह से वो खींचता है। तो हॉर्स पुशेस द ग्राउंड, पहले वो चलने से पहले हॉर्स जो है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, अगर ये घोड़े का पाँव है तो ये पीछे की तरफ, पहले इसको ग्राउंड को पीछे की तरफ, अपने पैरों को, ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलेगा। ठीक है, ये इस तरह से धकेलेगा ज़मीन को पीछे की तरफ। ये बताता हूँ आपको कैसे। ये आ गया, अगर उसका घोड़े का पाँव है तो पीछे की तरफ क्या करेगा, ये देखिए इस तरह से होता है। तो ये पीछे की तरफ क्या करेगा, ग्राउंड को पहले धकेलेगा, पुश करेगा, तो ये बदले में इसको आगे की तरफ रिएक्शन देगा, आगे की तरफ फोर्स देगा। ठीक है, बाई प्रेसिंग द ग्राउंड एंड स्लैंटिंग डायरेक्शन। स्लैंटिंग मतलब ऐसे, इसको ऐसे करता है तो घोड़ा आगे चल पड़ता है। जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए पीछे की तरफ करेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट द एक्शन, दिस एक्शन द ग्राउंड पुशेज द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हैंस हॉर्स पुल्स अ कार्ट। इसीलिए हॉर्स क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, कार्ट को खींच सकता है आगे। ओके, क्वेश्चन है, वाई डजंट ए ट्रक मूव इफ ए स्टूडेंट पुशेज इट। अगर एक स्टूडेंट उसको पुश करता है, एक ट्रक को, वो क्यों नहीं चलना पड़ता है? व्हेन वी पुश ए मैसिव ट्रक पार्क अलॉन्ग द रोड साइड इट डजंट मूव, दिस इज बिकॉज फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द बॉडी, ऑन वन बॉडी। एक बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कैंसलेशन। द ट्रक डजंट मूव बिकॉज द पुश अप्लाइड इज फॉर लेस देन द फोर्स ऑफ एक्शन। जितना फोर्स ट्रक को स्टार्ट करने के लिए चाहिए उतना फोर्स नहीं लगता। ठीक है, रोड के और उसके बीच में एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, 8th में आपने पढ़ चुके हैं। अगर ये रोड है, यहाँ पे ट्रक खड़ा है, ठीक है, इस ट्रक के पहिए होंगे, तो यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स इसका लगा होता है वेट की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से, तो जो इसको आगे नहीं बढ़ने देता। आप जितना फोर्स लगाओगे वो बड़ा कम होता है। वी ऑल्सो डू नॉट मूव बिकॉज द फोर्स ऑफ रिएक्शन, हम भी नहीं उसको मूव करवा सकते जितना उसको चाहिए वो फ्रिक्शन से। देखिए ये लिखा हुआ है इधर वर्ड, ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होता तो उसने आसानी से मूव करने लग पड़ना। तो हम इतना फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जब वो खड़ा है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत कम होता है जितना आप उसको चाहिए चलने के लिए, नहीं सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है और आप फोर्स जो उसके ऊपर लगाते हो वो बहुत कम होता है, इसलिए वो चल नहीं सकता। वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद ए रोप, कि कोई भी लगेज जो होता है रूफ छत के ऊपर लगा होता है अगर, तो उसको हम टाई क्यों करने के बोलते हैं, कस के बांधने के लिए क्यों बोलते हैं। रूफ बस के ऊपर रखा होता है, ठीक है, तो वो क्या, उसको टाई करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब बस स्टार्ट हो जाएगी अचानक से, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट में था पहले, बस तो ऑन द स्पॉट चल पड़ी, ठीक है, लेकिन वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करे। द लगेज पीस में फॉल डाउन, वो गिर सकता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि गाड़ी जैसे ही आगे गई तो वो, और अगर उसको स्टॉप कर दें, गाड़ी को ऑन द स्पॉट स्टॉप करने लग पड़े, तो अब वो लगेज जो है वो आसानी से, क्योंकि वो तो मोशन में था, अब वो मोशन में रहना पसंद करेगा, जैसे ही रोकेंगे तो लगेज आगे। जैसे हमारी मुंडी, हम गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे सो जाते हैं तो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो हमारी मुंडी आगे जाके बजती है सीट के साथ, तो रीज़न यही होता है क्योंकि हम तब मोशन में होते हैं। तो ये है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो कुछ क्वेश्चन बच गए, इसके 3 क्वेश्चन कल के लिए छोड़ते हैं और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।